कि यहाँ पे घर नहीं बनना चाहिए। जब वो नींव शुरू हुआ, बन रहा था, तो कहाँ गई थी? मर गई थी क्या? सब घूस ले लेके खा करके बैठ के बड़ी बिल्डिंग बनवा दी है। तो ये हमारी हाय बद्दुआ है ये। और जो हमारा रूम तोड़ेगा कभी सुकून से नहीं रहेगा, उनके आस औलाद गारत हो जाएंगे। मेहनत करके बच्चे लोग के फीस के लिए साल भर पैसा जमा करते हैं। हमारे बच्चे कॉलेज में है, किसी के बच्चे कहाँ पढ़ रहे कहाँ नहीं पढ़ रहे। आप ऐसे ये देख लीजिए, ये बारिश हो रही है। मदद हम लोग करते हैं, पर इधर कोई नेता देखने के लिए आता नहीं है कोई। से कुछ दिन पहले C1 का नोटिस आया था और महानगर पालिका ने आके ऑडिट किया था और C1 का नोटिस ऑडिट कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ नोटिस चुपका हमने ऑडिट कराए। सबों ने अपने अपने घर से पेट अपना काट के कैसे करके उसका ऑडिट करा। में ये लोग रहते हैं यहाँ पर। अगर समझो सरकार अगर जो भाषा में नहीं समझ रही है, आखिर रोड पे रहेंगे, जेसीबी के सामने आएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हम बिल्डिंग छोड़ के कहीं भी। नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप सभी देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम न्यूज। फिलहाल इस वक्त हम नाला सुपारा के एवरशाइन इलाके में उपस्थित है। ये विजय लक्ष्मी का एरिया है। यहाँ पर टोटल 48 बिल्डिंग मतलब 48 बिल्डिंग्स है। इनके रहीवासी लगभग 5000 से ज्यादा है। आज आप देख सकते हो ये सभी महिलाएं आज रास्ते पे उतर चुकी है। इनका कारण है सिर्फ इनका घर, इनको 1 दिन 2 दिन पहले इनको नोटिस आई थी महानगर पालिका की तरफ से कि 24 घंटे के अंतराल में इनका घर खाली करना चाहिए, अन्यथा इस पर बुलडोजर जो तोड़क कार्रवाई है वो हो जाएगी। उसका कारण क्या है ये इनको पता नहीं था। 1.5 साल पहले भी इनको इसी प्रकार की नोटिस आई थी, पर वो C1 करार किया गया था क्योंकि इनकी बिल्डिंग की अवस्था बहुत निंदनीय थी। कभी भी उनका हाल बुरा हो सकता था, वो गिर सकती थी, इसके लिए उनको C1 की नोटिस दी गई थी। पर इनके ही लोगों ने मिलाकर पैसे, जो अपने मेहनत के पैसे होते हैं, जो अपने काम धंधे से बचा कर जो पैसा इकट्ठा करते हैं, इन्होंने 5 लाख 10 लाख 12 लाख ऐसे बिल्डिंग की जो कीमत थी अपना घर फिर से अच्छा निर्माण किया। पर 1.5 साल बाद अभी 3 महीने पहले ही जो इलेक्शन का माहौल चल रहा था, यही सब लोग थे जिसके लिए अपने उम्मीदवार उनके घर घर जाकर इनको भगवान मानते थे। पर आज ये रास्ते पे इनको पूछने के लिए कोई खड़ा नहीं है। आज इनकी अवस्था क्या है, इनकी प्रॉब्लम क्या है, हम इनसे ही जानेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शबाना है। क्या तकलीफ है, आप किस लिए यहाँ पर खड़ी हो? देखो, सबसे बड़ी चीज तो क्या होता है कि इंसान एक घर खरीदने के लिए पूरी जिंदगी जो उसका सपना होता है उसका घर होता है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए स्पेशली वो एक एक रुपया जुटा करके एक घर लेता है, ठीक है। और गवर्नमेंट को जरा भी शर्म नहीं आता कि एक गरीब के घर को छीन करके उनको क्या मिलेगा। वो स्पेशली अपने गद्दी में बैठ करके ऑर्डर कर देते। ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये घर बन गया, टूटने वाला है, लेकिन जब ये खुला था, खुला मैदान था, ओपन एरिया था, उस टाइम कहाँ गई थी सरकार? उस वक्त बड़ा सा डंपिंग का एक बड़ा बोर्ड लगा देती कि यहाँ पे घर नहीं बनना चाहिए। जब वो नींव शुरू हुआ, बन रहा था, तो कहाँ गई थी? मर गई थी क्या? सब घूस ले लेके खा करके बैठ के बड़ी बिल्डिंग बनवा दी है। हम गरीबों को पता है ना कि कितनी परेशानी से, कितने सपने खत्म करके, बच्चों की पढ़ाई, घर में बच्चों को अकेले, छोटे बच्चों को घर में बंद करके, लॉक करके जॉब पे जाना, पैसा लेके EMI उसको देना बिल्डर को, ये सारी चीजें हम लोगों ने फेस किया है। और फिर वो आते इजी तरीके से बोलेंगे तोड़ के चले जाएंगे। इतना इजी है क्या? ये इजी नहीं है, उनको जवाब देना पड़ेगा, ऐसे हम लोग तोड़ने नहीं देंगे। देखा, इनका कहना है कि तोड़ने नहीं देंगे। और महिलाएं, क्या तकलीफ होगी अगर घर नहीं रहा आपका? तो मर जाएंगे हम लोग, तो घर नहीं रहेगा। हाँ, मर जाएगा। हम लोग 15 साल से इस जगह पे है। 15 साल से आपने जब घर लिया था नहीं, कार्रवाई हो नहीं, कभी नहीं, हमको ऐसा कभी नहीं लगा था। जब इन लोग को सोचना चाहिए, जब पाया खोद रहे थे तभी नहीं बनाने देना चाहिए ना। जब बिल्डर लोग इन लोग मिले होंगे तब पाया खोद के गरीब लोग को घर बेचे। हाँ, तो ये हमारी हाय बद्दुआ है ये। और जो हमारा रूम तोड़ेगा कभी सुकून से नहीं रहेगा, उनके आस औलाद गारत हो जाएंगे अगर हमारा रूम तोड़ेंगे तो। आप महाराष्ट्र में हम महाराष्ट्र के ही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले ही एक योजना निकाली, आप जैसी लाड़की बहन, उसको हमको नहीं चाहिए। आपको पैसे भी आएंगे। वो जब बहन का घर ही तोड़ेंगे तो ऐसे भाई को लेके हम क्या करें? हमको पैसा भी नहीं चाहिए। जब नोटिस देने आते हैं तो बोलते तुम दब के मरोगे। हाँ, नोटिस देने के टाइम पे हमको बोलते कि तुम लोग दब के मरोगे, घर खाली कर। अरे मर जाना पसंद करते, घर खाली करना नहीं पसंद करते, क्योंकि ब्याज से पैसा लेके आज राशन के डब्बे खोलो। हम लोग के घर में राशन नहीं है, हम पहले पैसा भरे हुए हैं क्योंकि हमारे मेहनत का पैसा था। और ना जाएंगे, आए तो मार देंगे या तो मर जाएंगे, लेकिन नहीं जाएंगे। 24 घंटे का ही टाइम है, उससे ज्यादा नहीं। हम पूरी रात बैठेंगे इधर, लेकिन हम लोग जाएंगे। या तो हमको घर दो, या तो हम जा रहे थे सुखी दुखी में, हमको रहने दो, हमको कुछ नहीं चाहिए। क्या कहना चाहोगी चाची, आप भी इस जगह पे उपस्थित? मैं क्या बोल रही हूँ,
घर नहीं होगा तो क्या हाल होगा? क्या हाल होगा। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहती हूँ, हम लोग मेहनत करके बच्चे लोग के फीस के लिए साल भर पैसा जमा करते हैं। हमारे बच्चे कॉलेज में है, किसी के बच्चे कहाँ पढ़ रहे कहाँ नहीं पढ़ रहे। आप ऐसे ये देख लीजिए, ये बारिश हो रही है, ये बारिश में हमारा रास्ता देखिए, हम किस तरह से रहते हैं। हमको पानी नहीं है, गटर रोड पे बहती है, हम लोग पैर उठा उठा के चलते हैं, सांप निकलते हैं, बिच्छू निकलते हैं। रात में हमको लाइट की भी सुविधा, और मीटर वाले 2-2, 3-3 हजार रुपया बिल भेजते सिर्फ एक बल्ब और एक पंखा पे। क्या हम लोग घर में फैक्ट्री खोल के रखे? इन लोग को शर्म नहीं आती है? वसई विरार हाँ? में जब आए थे क्या माहौल था, और आज आप लोग इतने पैसे खर्चा करके अपने घर में रहते हो, क्या माहौल है? क्या कुछ वो आज हुई? कोई चीज की हमको सुविधा नहीं दी गई है, कोई चीज की। आज वो इलेक्शन हो गया, इलेक्शन होने के बाद आप गद्दी पे बैठ गए, रात में भूखे बंगे की तरह हमको फेंक दिया जाता है। क्यों? हम इंसान नहीं है? आप इंसान हो, हम इंसान नहीं है। आप पैसे वाले हो, आपकी इज्जत है, हम गरीब है, हमारी इज्जत नीलाम कर दो। हाँ, हमारी इज्जत गरीब लोग की नीलाम कर दो। बोलिए, नगर सेवक को बोलो, हमारे जगह पे उनको बोलो, हमारे जगह पे तुम रह के देखो, रह के देखो। मुझे और बोलना क्या कहना कितना सुखी चाहोगे? हो जाएगा तुम लोग। आज 15-15 साल से हम इधर हम लोग मुसीबत बैठ रहे हैं। आज एक एक पैसा जोड़ जोड़ के 10 साल में हम लोग ने पैसा पूरा किया है। 10 साल के बाद हम लोग अभी खुद का रूम हुआ है, और अभी बोला तो तोड़ देंगे हम लोग किधर जाएंगे इधर से। 15 साल में कितनी बार मतदान किया? किस किस हम लोग 5 साल से हाँ, कौन जीता क्या मालूम, हम लोग को थोड़ी मालूम, हम लोग तो मत देते हैं इधर, हम लोग को थोड़ी मालूम, पब्लिक को हम लोग थोड़ी मालूम रहता है किधर किधर कौन मदद हम लोग करते हैं। बट इधर कोई नेता देखने के लिए आता नहीं है कोई। आज इतना टोटल में गिर गया, कितना लोग इधर मरे हैं, फिर भी हम लोग जिंदा है। और बोलना है। क्या कहना मेरा कहने का मतलब है, मुंबई साइड में झोपड़पट्टियों को तोड़ के घर दिया जाता है, तो हम लोड बेरिंग में रहने वालों का क्या गुनाह है? हम मुंबई वालों को ये नहीं मालूम था कि लोड बेरिंग होती क्या है। हम यहाँ आके जाने के हमको लोड बेरिंग ये इसको बोला जाता है, सिडको उसको बोला जाता है, पर हमको घर के बदले जब झोपड़पट्टी को तोड़ के घर दिया जाता है, तो हमारी लोड बेरिंग को भी तोड़ के घर दिया जाए। हम लोग इंसान लोग नहीं है। हमको ये महिलाओं का आक्रोश है, इनका सिर्फ कहना है जो भी कार्रवाई होगी हम उसको सामने जाएंगे, पर हमारा अगर घर टूटता है तो उसके बदले में घर चाहिए। हमारे साथ में यहाँ पर स्थानिक जो समाज सेवक है, जो हमेशा यहाँ के लोगों की समस्या उठाते, क्या कहोगे, क्या नोटिस है और क्या अभी आपका आगे का एक्शन पहले होगा? तो ये नोटिस आप देखिए, पूरा नोटिस कवर करिए। ऐसा कर कैसे हम लोग छोड़ेंगे? बराबर। इससे हो गया, इससे कुछ दिन पहले C1 का नोटिस आया था, और महानगर पालिका ने आगे ऑडिट किया था, और C1 का नोटिस ऑडिट कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ नोटिस चुपका। हमने ऑडिट कराए, सबों ने अपने अपने घर से पेट अपना काट काट के कैसे करके उसका ऑडिट कराए। C2 में आया वो, उसका हमने रिपेयरिंग कराई उसकी। तो अगर जब तोड़ना ही था तो C1 का नोटिस क्यों भेजा, C2 का नोटिस क्यों भेजा? रिपेयरिंग जब करवाना नहीं था तो हमारा पैसा वापस क्यों खर्च करवाया? यार हमने अपना कैसा, खाली किडनी बिकने से बाकी रह गई है बस, बाकी सब बिक चुका है। अगर वो भी अगर चाह रहे हो तो वो भी निकाल लो, मार दो, क्या मतलब है? हम लोग जिंदा थोड़ी है, खाली हम लोग जी रहे हैं बस, ऐसा दिख रहा है जीते हुए। रोज की टेंशन है, रोज की रात दिन का टेंशन है। एक बार का टेंशन हो तो समझ में आए, 2 बार का हो, 10 बार का हो, समझ में आए, ये रात दिन का टेंशन है। अरे कितना टेंशन लेंगे? अभी नए जो खासदार आप ही लोगों ने चुन के दिया, हम लोगों ने उससे क्या मांग होगी? भाई हम लोगों ने, हमारी टीम ने इतनी मेहनत करी है, उसके लिए हमने डॉक्टर हेमंत सरवा जी को लेकर आए चुन के, रात दिन मेहनत करके, यही उम्मीद पे कि उनके गाविड साहब ने, राजेंद्र गाविड साहब ने ये कहा था हम लोग से कि टेंशन मत लो, 5000 फैमिली तुम्हारी तुमको घर से बेघर नहीं होने देंगे। उसके बाद में लेकिन बोले जब तक तुम्हारा हम बंदोबस्त नहीं करेंगे तो हम तुम्हारा डेमोलिशन नहीं करेंगे। तो ये क्या है फिर? ये क्या है? गाविड साहब नहीं है, लेकिन गाविड साहब की जगह डॉक्टर हेमंत सर तो है ना, है तो वो तो उसी पार्टी से क्या है ना। मांगे प्रशासन से? अगर मांग यही है, कुछ नहीं, कार्रवाई होने नहीं देंगे। पहली बात तो है घर से पहले, घर के बदले पहले घर चाहिए, फिर कार्रवाई करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो GCP के सामने सबसे पहले मैं आऊंगा, सबसे पहले। नहीं बोलते ना, सबसे पहले मतलब जान देने के लिए भी लोग मौजूद है हमारे साथ, और जो यहाँ के पूरा नेतृत्व करते हैं। क्या सहोगे, आपका नाम बताइए? कृष्णागिरी। जो समस्या है महिलाओं की, आज महिलाएं यहाँ पर एकत्रित है क्योंकि यही घर संभालती है, पुरुष बाहर काम करते हैं। आज इनका दुखड़ा ये बताया है कि घर के बदले नहीं रहा तो क्या तकलीफ होगी, क्या कहना चाहोगे इस पे? जब मैं बता रहा हूँ कि अभी जिस हिसाब से सभी महिला ने बताया कि यहाँ की सिचुएशन क्या है, 15 साल से लोग रहते हैं, लोगों को रेंट भरने के लिए भी सिचुएशन में ये लोग रहते हैं यहाँ पर। अगर समझो सरकार अगर जो भाषा में नहीं समझ रही है, आखिर रोड पे रहेंगे, JCB के सामने आएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हम बिल्डिंग छोड़ के कहीं भी जाने वाले नहीं है। और लोग एक जन भी हिलेगा नहीं। तुम 24 घंटे का नोटिस दो, 2 घंटे का नोटिस दो, 2 महीने का दो, 1 साल का दो, हम रूम खाली करने वाले है ही नहीं। आप आओ,
अब देख लो वहाँ पे आगे जो भी सिचुएशन होगी और जो भी लोग मरेंगे उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशासन रहेगी। लोग मतलब इन्होंने साफ तौर पे इन्होंने चुनौती दे दी है प्रशासन को, अगर इसका कुछ भी हर्जाना होगा, कुछ भी किसी की भी जान हानि होगी तो उसका जिम्मेदार महानगर पालिका, हमारे जो राज्य में मुख्यमंत्री है एकनाथ जी शिंदे, वो सब कुछ जवाबदार होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो कार्रवाई है ये रुकती है या इन पे तोड़क होती है, क्योंकि ये लोगों ने सिर्फ मांग की है हमें योजना नहीं चाहिए, हमें हमारा घर वापस दे दो जो हमने अपने मेहनत के पैसे से बनाया था। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है। मैं अजय वर्मा, कैमरामैन चंदन ठाकुर के साथ वसई विरार।